कभी कभी असल जिंदगी की घटनाएं कल्पनाओं से भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। कानपुर की गलियों में एक ऐसी ही दास्तान छुपी हुई है जो हरप्रीत कौर की है। ये कहानी एक सामान्य लड़की की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी अचानक एक भयानक साजिश का शिकार बन गई। कहानी क्या है, इस पर आते हैं। 13 दिसंबर 2019 के दिन कानपुर में हरप्रीत कौर की सगाई का दिन था। परिवार में हर कोई खुश था। हरप्रीत का मंगेतर युवराज सिंह दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में क्लर्क के पद पर था। युवराज का प्रतिष्ठित परिवार और हरप्रीत की मासूम मुस्कान, सब कुछ सही लग रहा था। हरप्रीत की भाभी और भाई सुरिंदर सिंह भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए हरप्रीत ने सोचा कि क्यों ना सगाई की शॉपिंग भी वहीं कर ली जाए। इसी सिलसिले में 9 दिसंबर 2019 की रात हरप्रीत दिल्ली जाने के लिए घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में सगाई की तैयारियों की चमक थी और दिल में अपनों से मिलने की खुशी। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा गहराया, हरप्रीत के पिता गुरुवचन सिंह की बेचैनी बढ़ने लगी। बेटी के सफर में अकेले होने का ख्याल, और वह भी रात के समय, किसी भी पिता के लिए चिंता का कारण बनता है। रात के 12 बजते ही गुरुवचन सिंह ने हरप्रीत को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। उन्होंने सोचा कि शायद हरप्रीत सो गई होगी, लेकिन मन का डर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। तब सुबह के 7 बजे जब सूरज की किरणें बाहर फैलने लगीं, गुरुवचन सिंह ने फिर से हरप्रीत को फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी फोन बंद था। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर गहरी हो गईं। तुरंत उन्होंने अपने बेटे सुरिंदर सिंह को फोन किया, जो दिल्ली में रहता था, और सारी बात बताई। सुरिंदर सिंह ने बताया कि हरप्रीत अभी तक वहां नहीं पहुंची है। सुरिंदर की भी चिंता बढ़ गई और वह अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। वह सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन आती है। उसने स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म को छान मारा, लेकिन हरप्रीत का कोई अता पता नहीं चला। वह वेटिंग रूम में भी गया, लेकिन वहां भी हरप्रीत नहीं थी। उसकी चिंता अब दहशत में बदलने लगी। सुरिंदर ने सोचा कि आखिर उसकी बहन कहाँ जा सकती है। वह सभी संभावित जगहों पर गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। सुरिंदर सिंह और गुरवचन सिंह की चिंता अब और भी गहरी हो गई थी। हरप्रीत का कोई सुराग नहीं मिलने से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। दोनों ने मिलकर हर जगह खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरप्रीत का यूं अचानक गायब हो जाना एक भयानक साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गुरवचन सिंह के दिल में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या उसकी बेटी सुरक्षित है? क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया है? सुरिंदर सिंह का दिल अजीब सी आशंका से भर गया था। उसने सोचा शायद हरप्रीत अपने मंगेतर युवराज सिंह के पास गई हो। बिना एक पल गवाए उसने युवराज को फोन किया। कॉल उठाते ही सुरिंदर ने सवाल पूछा, हरप्रीत रात को तुम्हारे पास तो नहीं आई थी युवराज? युवराज ने चौंक कर कहा, नहीं, वह मेरे पास नहीं आई। आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरिंदर ने हताशा से कहा, हरप्रीत कल रात कानपुर से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन अब तक नहीं पहुंची है। मैंने स्टेशन का कोना कोना छान मारा, पर वह कहीं भी नहीं मिली। यह सुनकर युवराज ने सांत्वना दी, तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। कुछ ही देर में युवराज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और दोनों ने मिलकर हरप्रीत को ढूंढने का काम जारी रखा। स्टेशन का हर कोना छान मारा, लेकिन हरप्रीत का कोई अता पता नहीं चला। जब सुबह से शाम हो गई और हरप्रीत का कोई सुराग नहीं मिला, तो गुरुवचन सिंह की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत कानपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस स्टेशन का रुख किया और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग की। लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा उन्होंने गुरुवचन सिंह को वापस भेजते हुए कहा, हो सकता है वह किसी दोस्त के साथ घूमने चली गई हो। 1-2 दिन इंतजार करो, अगर वह फिर भी ना लौटे तो हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। गुरुवचन सिन्हा वापस घर लौट आते हैं। उनकी जवान बेटी की गुमशुदगी की खबर पूरे सिख समुदाय में फैल गई और उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को गुरुवचन सिंह कुछ लोगों को साथ लेकर फिर से जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस बार लोगों के दबाव के चलते पुलिस ने हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस से रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। पुलिस ने पहले तो बहाना बनाते हुए फुटेज दिखाने से मना कर दिया, लेकिन जब लोगों ने ज्यादा दबाव डाला
तो अंततः पुलिस ने फुटेज दिखाने के लिए तैयार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हरप्रीत कौर को स्टेशन की कैंट साइड से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद वह कहां गई, इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब था कि हरप्रीत कौर दिल्ली गई ही नहीं थी, बल्कि कानपुर रेलवे स्टेशन से ही वापस निकल गई थी। इस बात ने गुरुवचन सिंह के दिल में चिंता की लकीरें और गहरी कर दी। वे जवाहर नगर में रहते थे, जो थाना नजीराबाद के अंतर्गत आता है। शाम के 5 बजे वे नजीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस आश्वासन दिया कि वे उनकी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसी बीच 13 दिसंबर की दोपहर 3 बजे कानपुर के थाना महाराजपुर की पुलिस को हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक लड़की का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक 22 साल की युवती का शव पाया, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कई दिन पहले हुई थी और शव को वहां फेंक दिया गया था। मरने वाले के शरीर पर कोई मारपीट या जख्म का निशान नहीं था, जिससे यही अंदेशा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। शव के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। तब पुलिस तुरंत इस सूचना को कानपुर शहर और देहात के सभी थानों को दे दी, ताकि मरने वाले की पहचान हो सके। जब यह सूचना नजीराबाद थाना को मिली तो उनका माथा ठनका। उन्हें याद आया कि उनके पास एक दिन पहले ही 22 वर्षीय हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसलिए तुरंत गुरुवचन सिंह को थाने में बुलाया और उन्हें साथ लेकर महाराजपुर गए। गुरुवचन सिंह उस लाश को देखते ही सन्न रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शव उनकी बेटी हरप्रीत का ही था। इस भयानक सच्चाई ने गुरुवचन सिंह के दिल को झकझोर कर रख दिया। हरप्रीत की हत्या की सूचना जब उनके घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। एक उम्मीद की किरण के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब एक खौफनाक अंत पर पहुंच गई थी। हरप्रीत की हत्या के पीछे की वजह और हत्यारे की पहचान एक रहस्य बनकर रह गई थी, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस और परिवार दोनों को मिलकर काम करना। इसके बाद थाना प्रभारी ने तुरंत हरप्रीत कौर की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में इस केस की जांच शुरू हो गई। मौकाए वारदात से सबूत जुटाए जाने लगे। पुलिस ने हरप्रीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 13 दिसंबर 2019 को जब हरप्रीत कौर हत्याकांड की खबर अखबारों में छपी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से ही लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे और दोपहर 12 बजे तक भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। गुरुवचन सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अगर पुलिस जल्दीबाजी करती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। वे थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। पोस्टमार्टम के बाद हरप्रीत के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम विदाई दी गई। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर को कानपुर में सगाई होने वाली थी और सगाई वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी। ये खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। सबसे पहले शुरुआती घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद पिता गुरुवचन सिंह से पूछताछ की गई। गुरुवचन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी हरप्रीत कौर का रिश्ता दिल्ली के ही युवराज सिंह के साथ तय किया था और 13 दिसंबर को उसकी सगाई होने वाली थी। हरप्रीत 9 दिसंबर को कानपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी, लेकिन वह दिल्ली कभी नहीं पहुंची। तब पुलिस हरप्रीत का मंगेतर युवराज के बारे में पूछती है। वह कहते हैं कि हरप्रीत की मौत की खबर सुनकर भी कानपुर नहीं आया। 12 दिसंबर को उससे हमारी फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब युवराज का फोन भी बंद आ रहा है। ये बात सुनकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगे, जिसकी होने वाली पत्नी की हत्या हो गई हो और वह सूचना पाकर भी ना आए, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। और सबसे बड़ी बात, उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। ये सब बातें उन्हें कुछ गड़बड़ की ओर इशारा कर रही थी। हरप्रीत कौर घर से कानपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी, फिर वह स्टेशन से ही गायब हो गई थी। इसलिए पुलिस सबसे पहले जांच करने के लिए स्टेशन पर पहुंची। कानपुर रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस की मदद से एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। हरप्रीत स्टेशन से कैंट साइड में बाहर जाते हुए दिखी। इसके बाद पुलिस ने रेल बाजार के हैरिसगंज क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की।
इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात 10 बजे हरप्रीत कौर के अलावा 3 अन्य लोग भी एक कार में बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस ने वह फुटेज गुरुवचन सिंह को दिखाई तो उन्होंने उनमें से एक युवक को तुरंत पहचान लिया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह ही था। जैसे ही पुलिस के सामने युवराज सिंह का नाम आया, पुलिस ने युवराज और हरप्रीत के फोन नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि 9 दिसंबर को युवराज और हरप्रीत के बीच कई बार बात हुई थी। हरप्रीत ने अपने मोबाइल फोन से उसे आखिरी मैसेज भी भेजा था, लेकिन उसने हरप्रीत से अपने दूसरे फोन नंबर से बात की थी, इसलिए उससे पहले उसके फोन की लोकेशन 9 दिसंबर की रात को दिल्ली में ही दिखाई दे रहा था। पुलिस ये समझ गई थी कि युवराज ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मंगेतर हरप्रीत की हत्या की होगी। इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम 12 टोल प्लाजा पर पहुंची। जब पुलिस टीम ने 12 टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि दिल्ली के नंबर की एक टैक्सी 7 घंटे में 4 बार टोल प्लाजा को इधर से उधर क्रॉस किया था। 9 दिसंबर की रात 8:30 बजे वह टैक्सी कानपुर शहर आई और रात 12:36 पर वह कार वापस दिल्ली की ओर चली गई। फिर 45 मिनट बाद वही कार फिर से वापस कानपुर आई। इसके बाद रात 3:36 पर वह कार 12 टोल प्लाजा से होते हुए वापस दिल्ली की ओर चली गई। पुलिस ने उस कार के नंबर की जानकारी आरटीओ ऑफिस को दी तो खुलासा हुआ कि यह कार किसी सुखविंदर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एक अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी भी जुटाई गई, जो अमृतसर जिले के जुगवा गांव के सुखचैन सिंह का निकला। संयोग से हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह भी इसी जुगवा गांव का रहने वाला था। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और पंजाब रवाना हो गई। 15 दिसंबर 2019 को पुलिस की एक टीम युवराज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर पुलिस को पता चला कि युवराज सिंह का असली नाम जुगराज सिंह है और वह 5 दिसंबर से ड्यूटी पर नहीं आया था। पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी। उन्होंने तुरंत जुगराज सिंह और सुखचैन सिंह की तलाश में जुगवा गांव में छापा मारा, लेकिन वे दोनों वहां भी नहीं मिले। उनके मोबाइल फोन भी बंद थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने युवराज सिंह के दूसरे दोस्त सुखविंदर सिंह के घर पर गई। वह घर में सो रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई उसकी कार भी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस सुखविंदर को कानपुर लेकर आई और उससे गहराई से पूछताछ की। आखिरकार सुखविंदर हरप्रीत कौर की हत्या में शामिल होने का जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी कार की डिक्की से हरप्रीत कौर का ट्रॉली बैग और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। मामला साफ हो गया कि हरप्रीत कौर की हत्या की साजिश उसके मंगेतर जुगराज सिंह उर्फ युवराज सिंह ने अपने गांव के दोस्त सुखचैन सिंह के साथ मिलकर रची थी और हत्या में वह खुद भी शामिल था। हत्या के बाद सुखविंदर, युवराज और सुखचैन ने हरप्रीत कौर की लाश को ठिकाने लगाया और रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुलिस की पूछताछ से जो कहानी सामने आई वह वाकई दिल दहला देने वाली थी। दरअसल हरप्रीत कौर अपने भाई बहनों में सबसे छोटी और बेहद खूबसूरत थी। उसका एक भाई सुरिंदर दिल्ली के चांदनी चौक में अपने परिवार के साथ रहता था, जहां हरप्रीत का आना जाना लगा रहता था। सुरिंदर के घर रहने के दौरान वह अक्सर बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जाती थी। एक दिन हरप्रीत की मुलाकात युवराज सिंह से हुई। पहली ही नजर में हरप्रीत और युवराज एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। युवराज सिंह पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, लेकिन उसने हरप्रीत से यह सच्चाई छिपाई थी। हरप्रीत उसके प्यार में ऐसी अंधी हो गई थी कि उसने शादी के सपने संजो लिए थे। युवराज ने भी प्यार का ऐसा दिखावा किया कि हरप्रीत को उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। इस बीच हरप्रीत ने अपने माता पिता की मुलाकात युवराज से कराई। गुरबचन सिंह ने उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद हरप्रीत को पता चला कि युवराज शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। यह सच्चाई जानकर हरप्रीत का दिल टूट गया। अब इस बात को लेकर हरप्रीत और युवराज के बीच झगड़ा होने लगा, लेकिन युवराज ने माफी मांगकर और समझा बुझाकर उसे शांत कर दिया। हरप्रीत प्यार में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उसके लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया था। उसने युवराज की शादीशुदा होने की बात अपने माता पिता से छिपाई, क्योंकि उसे डर था
कि सच्चाई सामने आने पर युवराज सगाई से मना कर देगा। इसलिए जल्दीबाजी में 13 दिसंबर 2019 को सगाई की तारीख तय हो गई। युवराज को हरप्रीत से प्यार तो था, लेकिन वह सगाई नहीं करना चाहता था। हरप्रीत ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सगाई से इनकार किया तो वह उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर देगी। युवराज की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसने हरप्रीत को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने अपने गांव के दोस्त सुखचैन सिन्हा और दिल्ली के सुखविंदर सिंह को 1 लाख रुपए देने का वादा कर अपनी योजना में शामिल कर लिया। हत्या की योजना बनाने के बाद युवराज ने हरप्रीत और उसके माता पिता से अच्छे से बात करनी शुरू कर दी ताकि उन्हें किसी भी तरह का शक न हो। युवराज को पता चला कि हरप्रीत 9 दिसंबर को अपने भाई से मिलने और खरीदारी करने के लिए कानपुर से दिल्ली आएगी। युवराज ने उसी रात उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता दिया। 9 दिसंबर 2019 की सुबह 11 बजे युवराज, सुखचैन और सुखविंदर कार में दिल्ली से कानपुर के लिए निकल गए। युवराज ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इस प्लान के तहत रात 8:30 बजे उनकी कार ने 12 टोल प्लाजा को पार किया और 9:30 बजे वे रेलवे स्टेशन के कैंट साइड पहुंचे। इसी समय हरप्रीत दिल्ली जाने के लिए कानपुर स्टेशन पर थी। युवराज ने फोन करके हरप्रीत को कैंट साइड बुलाया। हरप्रीत जब वहां पहुंची तो युवराज को देखकर चौंक गई, लेकिन उसने कहा कि वह उसे लेने आया है। इसके बाद युवराज ने हरप्रीत को कार में बैठाया और एक होटल में खाना खाने चले गए। युवराज ने हरप्रीत की कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। फिर उनकी कार हाईवे की ओर बढ़ गई। 40 मिनट बाद कार फिर से कानपुर की ओर लौटी और महाराजपुर के तिवारीपुर गांव के पास पहुंचे। सुनसान जगह पर कार रोककर युवराज ने बेहोश हरप्रीत का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उन्होंने लाश को हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर युवराज ने हरप्रीत के भाई सुरिंदर सिंह के साथ उसे तलाशने का नाटक किया और 12 दिसंबर को फरार हो गया। फिर यह कहानी निकल कर आती है। इस कहानी का अंत हमारे समाज में फैली उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको जागरूक करना और सचेत रहना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।